ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी सामने आई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। अमेरिकी नेवी ने मिडिल ईस्ट में तैनात किए 19 जहाज। अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात किए। तो वार्ता नहीं बल्कि विनाश चाहते हैं क्या ट्रंप? यह बड़ा सवाल है मौजूदा हालात को देखते हुए, जो रणनीति नजर आ रही है अमेरिका की। दरअसल समंदर में अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी और ज्यादा बढ़ा दी है। यह खबर है, ईरान के चारों तरफ अमेरिका के 19 जहाज तैनात कर दिए गए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार है। हिंद महासागर में अमेरिका के 7 जहाज तैनात किए गए हैं। यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है। जंग में मदद के लिए यूएसएस बुश को भी भेजा गया है। एयर स्ट्राइक, मिसाइल डिफेंस में इसकी काफी अहम भूमिका है। मिडिल ईस्ट में डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती आप समझिए। यूएसएस बैन ब्रिज, यूएसएस थॉमस हर्डनर, यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन जूनियर, यूएसएस डेल्बर डी ब्लैक, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस मिटशर, यूएसएस राफेल पेरिल्टा, यूएसएस स्पुअन्स, यूएसएस मिलियस, यूएसएस चर्चिल, यूएसएस ट्रक्स्टन, यूएसएस महान, यूएसएस कैनबरा, यूएसएस तुलसा लिटोरल कॉम्बैट शिप की तैनाती है। अब एम्फीबियस जो ग्रुप है वो कैसे वॉर रेडी है। यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस न्यू ऑरलियंस, यूएसएस रशमोर, इतनी भारी भरकम तैनाती समीर की जो ये अमेरिका ने कर रखी है। सवाल यही है कि वाकई में क्या अमेरिका बातचीत चाहता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। मनीष का रुख करते हैं सीधे। मनीष जहां हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, आखिर अमेरिका के इरादे क्या नजर आ रहे हैं? डिस्ट्रॉयर्स का पूरा बेड़ा मिडिल ईस्ट में उतार दिया गया है। क्या एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने रुख पर पहुंच गए हैं क्या कि पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे? उधर से इजराइल की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि स्टोन एज में पहुंचा देंगे, पाषाण युग में पहुंचा देंगे। एक बार फिर वही आक्रामक रुख, और आज होने वाली है अमेरिका में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगता क्या है? देखिए, एक बात तो साफ है कि भले ही परिणाम जो भी हो, लेकिन अमेरिका और इजराइल दोबारा से जंग शुरू करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वो माइंस हटाने के नाम पर ही सही वो ईरानी बोट पर अटैक करेंगे। अब आप सोचिए कि हॉर्मुज स्ट्रीट में तो ईरान का भी कम से कम लीगली 12 नॉटिकल माइल तक उसका वाटर चित्र है। तो अगर वहां पर ईरानियन बोट अपना पेट्रोलिंग कर रहे हो और उसमें अमेरिकन शिप अटैक करके ये कहेंगे कि वो माइंस बिछाने आ रहे थे, अब ये कौन प्रूव करेगा कि वो माइंस नहीं बिछा रहे थे, वो पेट्रोलिंग कर रहे थे? राइट। तो इसीलिए ट्रंप ने जो ये शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है, ये दरअसल नेवी को उसने कहा है कि बस बहाना ढूंढो कि कब दोबारा से जंग शुरू कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा जंग शुरू करने में अब ट्रंप को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब पहले की तरह राजनीतिक दबाव नहीं होगा। क्योंकि जब पहली बार जब जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तब अमेरिका में इसलिए बहुत ज्यादा दबाव था कि वो कहा जा रहा था कि ट्रंप ने ये जंग शुरू की, ट्रंप ने ये जंग शुरू की। लेकिन अब ट्रंप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को या पॉलिटिकल पार्टीज को ये कन्विंस कर सकते हैं कि देखो, मेरी गलती नहीं है, गलती ईरान की है। हमने तो उसको दोबारा से बातचीत का मौका दिया था, हम नेगोशिएशन के टेबल पर आए थे, लेकिन ईरान ही जिद्दी है तो हम क्या करें? ऊपर से ईरान माइंस बिछा रहा है, तो हॉर्मुज स्ट्रीट तो हम दुनिया के भले के लिए कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। उनके पास तमाम तरह की दलीलें होगी इस बार दोबारा जंग शुरू करने के लिए। और आप देखिए, इजराइल ने तो ताल ठोक दी ही है। इजराइल के रक्षा मंत्री कह ही रहे हैं कि हमें तो बस एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इस जंग को शुरू होने में बस अब एक गोली चलने भर की देर है। एक बार एक ईरानियन बोट को किसी बहाने से अमेरिकन नेवी ने टारगेट किया, और उसके बाद जो जंग 40 दिनों की जंग जो रुकी हुई थी पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से, वो जंग फिर से शुरू हो जाएगी। और अमेरिका और इजराइल उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी तैयारी उसी की तरफ है। हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं कि अमेरिका ने पिछले 40 दिन की कमियों से सबक लेते हुए इस बार के ब्लॉकेड में वो सब कमियां दुरुस्त करने की कोशिश की है, ताकि ईरान इस बार जब मिडिल ईस्ट पर आक्रमण करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, तो उसे अटैक करने में दिक्कत हो या उसे अटैक करने में। यानी कुल मिलाकर मनीष, अमेरिका ने इस बार अपनी पोजीशन और ज्यादा मजबूत कर ली। और सवाल भी यही है कि क्या इसी की तैयारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज़फायर का ऐलान किया गया था और यही अमेरिका करना चाहता था, और बातचीत क्या महज एक दिखावा मात्र था?